एक बार की घटना है कि जब विभीषण श्री राम की शरण में आया तो एकदम रामचंद्र जी के मुख से निकल गया, हो लंकेश आइए, और तुरंत उनका चेहरा उतर गया, तुरंत उनका चेहरा उतर गया। लक्ष्मण सावधान, भैया क्या बात है, आपको संदेह हो रहा हो तो निपटाऊं? लखन भैया तो बिल्कुल नहीं नहीं लक्ष्मण चुप हो जाओ। तो फिर आपका चेहरा क्यों उतरा? एक शब्द बोलने के बाद आप स्तब्ध क्यों हो गए? बोले बैठो, शांति से बैठो। क्या है? मुझे ये चिंता हो गई कि यदि रावण भी शरण में आ गया तो मैं उसकी राजगद्दी नहीं छीन पाऊंगा, तो इसके लिए मेरे वचन का क्या होगा? मैंने विभीषण को क्या कह दिया? लंका। और रावण आ गया तो यही अयोध्या से कह देता तो डर नहीं था, मेरे स्थान पर मैं इसको राजा, लेकिन मैंने तो लंकेश कह दिया। राज गयो कछु सोच नहीं, राज गयो कछु सोच नहीं, नहीं सोच पिता सुर धाम गए को, वनवास भयो कछु सोच नहीं, नहीं सोच सीता हरण को। रावण रार का सोच नहीं, एक सोच विभीषण भूप कहे को। शब्दों में अंतर हो सकता है। मुझे वनवास चला गया, कोई सोच नहीं, वनवास हो गया, पिताजी चले गए, कोई सोच नहीं, सीता का अपहरण हो गया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, रावण जैसे महान शक्तिशाली से युद्ध छिड़ गया है, ये भी कोई एक सोच विभीषण भूप कहे। इसका क्या होगा? यानी अब भी रावण के प्रति इतना भाव, अब भी रावण को राजा बनाने का भाव, जिसने कितने दुख दे डाले, आज भी श्री राम के मन में है कि यदि शरण में आ गया तो मैं उसका राज्य नहीं छीनूंगा। आज भी अनर्थ कर चुका है, फिर भी ये भाव रखता है, फिर भी उसको लंका का राजा बनाने का भाव रखते हैं, उसको गले लगाने का भाव रखते हैं, उसके प्रति मैत्री रखने का भाव रखते हैं। ये लक्षण किसका है? भगवान बनने का। इसलिए अपने जीवन में चिंता मत करो, तुमने कितने भी अपराध किए हो, लेकिन दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अपराधियों को भी गले लगाता है, दुश्मनों का भी हित सोचता है, दुश्मनों के लिए भी हित सोचता है, दुश्मनों तो को लिए भी सम्मान करता है। ऐसे व्यक्ति भी दुनिया में हैं। अब बोलो तुम अकेले हो क्या? कौन व्यक्ति, कल की बात याद रखो, कौन व्यक्ति साथ में मरा? हम तो सबके दुश्मन हैं। तुम भली दुनिया के दुश्मन हो, लेकिन दुनिया में ऐसे महान आत्माएं हैं जो तुम्हें अपना मित्र मानती हैं, अच्छा सोचती हैं। अपने जैसी दुनिया को मत समझो। तुम भली निकृष्ट हो के हर व्यक्ति से तुम्हारी लड़ाई है, दुश्मनी है, लेकिन कुछ दुश्मन दुनिया में ऐसे हैं तुम्हारे, जो तुम उनको दुश्मन मानते हो और वे तुम्हारा हित चाहते हैं। तुम उनका हित करते हो और वो तुम्हारा हित चाहते। तुम उनका अपमान करते हो और वो तुम्हारा सम्मान करते। ऐसे लोग दुनिया में बहुत बड़े बड़े हैं। हम कहाँ अकेले हैं? ऐसी महान शक्तियां हमारे पास हैं, ऐसी महान शक्तियां हमारे पास हैं। दूसरी शक्ति कौन कही थी? दुनिया में कोई है तुम्हारा जिसको तुम कह सको
कि कोई नहीं है तो वह तो है, क्योंकि हमने उसके ऊपर एक उपकार किया था। ये तो कौन था पहले वाला जिस पे हमने उपकार नहीं किया, लेकिन वो जब भी आएगा तो मेरे पर उपकार करेगा। अब यदि यहाँ तक तुम्हारी पहुँच ना हो, भगवान तक रूप ना पहुँच पाए, तो दूसरा व्यक्ति खोजो जिसकी तुम्हें आस हो। और कोई मेरा साथ नहीं देगा, वो जरूर देगा, क्योंकि एक बार मैंने उसका साथ दिया था, मैंने उस पर उपकार किया था। दुर्योधन एक ही कहता है, कोई मेरा सब साथ छोड़ दें, लेकिन मेरा मित्र कर्ण साथ नहीं छोड़ेगा। तो लोगों ने कहा भी कि कर्ण को मालूम चल गया है कि मैं ज्येष्ठ पांडव हूं। पूरे में हल्ला हो चुका था कि कर्ण, तब दुर्योधन क्या बोलता है, मुझे विश्वास है कि सब कुछ उसको पता चल जाए कि मैं कुंती पुत्र हूं, मैं पांडवों का ज्येष्ठ भाई हूं और पांडव मुझे राजगद्दी दे दें, सब हो जाए, लेकिन मुझे विश्वास है कर्ण कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक उपकार किया था। जब कोई काम नहीं आया था, उस समय मैंने भरी सभा में कहा था, मित्र मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ अंग देश का राजा बनाता हूं, अंगराज। अंग देश था, ऐसा हुआ हो, अंग का राजा बना। अब उतने के कारण दुर्योधन को विश्वास था, श्री कृष्ण भड़का दे में, माता कुंती भी आ जाए, सारे पांडव भी चरणों में गिर जाएं, लेकिन दुर्योधन कहता है कर्ण कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं उसके काम उस समय आया था जिस समय उसका, ऐसा कभी तुम्हारी जिंदगी में हुआ जिस पर तुम विश्वास करो, कोई आवे या नहीं आवे, ये व्यक्ति मेरा हित सोचेगा, मेरे लिए सहायता करेगा, मेरा से कुछ आंख बंद करके विपत्ति में तुम जा सको कि उस दरवाजे जाने के बाद मेरा कार्य होगा, क्योंकि मैंने एक बार उपकार किया था। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।